आदेश आदेश जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती, जय महामाई। कैसे हो दोस्तों? आशा और उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे, कुशल मंगल होंगे। तो दोस्तों, मैं आप सभी के समक्ष एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आज हम जानेंगे एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में, महाकाली के एक ऐसे रहस्यमयी मंदिर के बारे में जिसमें हमारे बहुत से व्यूवर्स को नहीं पता होगा। कुछ हमारे व्यूवर्स को पता भी होगा और वो गए भी होंगे। महाकाली का एक ऐसा मंदिर जो कि उज्जैन नगरी में स्थित है दोस्तों। महाकाल की उज्जैन नगरी, जहाँ पर बाबा महाकाल का वास है, जहाँ काल भैरव की आराधना प्राचीन परंपराओं से की जाती है। इसी उज्जैन में एक ऐसा प्राचीन मंदिर है जिसमें माता काली के उपासकों के लिए विशेष महत्व प्राप्त है। और इसी महाकाली के मंदिर का जो नाम है वो है माता गढ़कालिका। तो दोस्तों, माता गढ़कालिका का मंदिर जो है, कहा जाता है इस मंदिर में कभी प्राचीन काल में महाकवि कालिदास जी ने इस मंदिर में महाकाली की उपासना की थी दोस्तों। लेकिन सवाल यह है, आखिर गढ़कालिका मंदिर इतना विशेष क्यों माना जाता है और कालिदास जी तथा माता गढ़कालिका के बीच में क्या संबंध था? आज जानते हैं इस प्राचीन मंदिर की पूरी कथा। दोस्तों, पहले बात कर लेते हैं महाकवि कालिदास जी के बारे में। दोस्तों, जो महाकवि कालिदास जी थे, ये संस्कृत भाषा में कवि और नाटककार थे। वो महाराजा महान विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्नों में से एक रत्न माने जाते थे, सुनिश्चित थे। रचना अभिज्ञान में एक रत्न उन्हें कहा जाता था। उनकी प्रसिद्धि है। इसके अलावा उन्होंने कई ग्रंथ लिखे थे। जिन ग्रंथों में से कुछ ग्रंथों का नाम मुझे याद है, मैं वो आपको बता देता हूँ। महाकाव्य, रघुवंशी और मेघदूतम, ऋतुसंहार नामक प्रसिद्ध संस्कृत ग्रंथों की उन्होंने रचना की थी। और ये रचना की थी दोस्तों उन्होंने महाकाली की असीम कृपा प्राप्त करने के बाद में। महाकवि कालिदास जी नाम का शब्दार्थ होता है दोस्तों, कालिदास का जो अर्थ है वो है काली का दास, काली का सेवक। परंतु दोस्तों, कालिदास जी जो थे वो शिव के परम भक्त थे। माता महाकाली के सेवक तो थे ही, साथ साथ वो भगवान शिव के भी परम भक्त थे। कहा जाता है कि कालिदास जी की पत्नी के धिक्कारने के पश्चात वो कहीं चले गए थे और उन्होंने ठान लिया था कि अब वो एक महान पंडित बनकर ही लौटेंगे। और इसी बीच उन्होंने माता काली की भक्ति की और माता काली से आशीर्वाद प्राप्त कर कर उन्होंने अद्भुत साहित्य की रचना की। तो दोस्तों, कहा जाता है कि कालिदास जी के बारे में उन्होंने अपने प्रारंभिक जीवन में अनपढ़ और मूर्ख थे। 18 वर्ष की आयु तक वो कुछ भी नहीं जानते थे। लोगों ने देखा है कि जिस पेड़ पर वो बैठे होते थे उसी
पेड़ की डकना यानी कि टहनी डाकल उसी पेड़ की टहनी को काट रहे होते थे जिस डाल पर वो बैठते थे। और कथाओं में और लोगों ने जिस प्रकार से बताया है उसके अनुसार कालिदास जी शारीरिक रूप से काफ़ी सुंदर बताए जाते हैं। शारीरिक रूप से काफ़ी सुंदर होते थे वो। कालिदास जी की जो शादी हुई थी वो मालवा राज्य के अत्यंत ही बुद्धिमान और रूपवती राजकुमारी मेघवा मेघोत्मा नाम की राजकुमारी से हुई थी दोस्तों। राजकुमारी जी का प्रण था कि वो जिस भी युवक से शादी करेगी उसे शास्त्रार्थ में जो हरा देगा वो उसी से शादी कर लेगी। दूर दूर से आए विद्वान उनसे हार जाते थे। तो कुछ विद्वान आए हुए थे उनकी सभा में जो उनसे शास्त्रार्थ में हार गए। विद्वानों के मन में ग्लाना पैदा हुई उत्पन्न हो गई और इसका राजकुमारी से बदला लेने के लिए उन्होंने एक चाल चली और मूर्ख व्यक्ति की खोज प्रारंभ की। जब एक जंगल में उन्होंने एक शाखा झाड़ की शाखा पर बैठे हुए एक युवक पर उनकी नज़र जाती है। उसी शाखा को काट रहा था। विद्वानों ने उसे युवक की कालिदास थे। उन्होंने देखा कि जो युवक उस पर बैठा हुआ है उसे सीखा पढ़ाया और कहा कि तो मौन ही में ही उत्तर देंगे। हम तुम्हें एक राज्य में लेके जाएंगे, मालवा राज्य की तुम्हारी राजकुमारी से तुम्हारी शादी कराएंगे, जहाँ से तुम्हें अच्छा खाने को और ओढ़ने पहनने को तुम्हें मिलेगा। अभी तो हम तुम्हें अपनी तरफ से कुछ असरफिया भी देंगे, कुछ पैसे भी देंगे, सोने की मोहरें भी देंगे। परंतु इसका सिर्फ एक ही वजह से ये सब कुछ हो सकता है कि हम राजकुमारी जो भी तुमसे सवाल या जवाब करें उसका तुम्हें सिर्फ गर्दन हिला के ही इशारों में ही जवाब देना है और उसका जवाब हम खुद देंगे। महाकवि ने उनकी बात मान ली और उनके साथ में कालिदास जी को चल दिए। उन्हें अच्छे वस्त्र पहनाए और विद्वानों के स्वरूप में राजमहल उन्हें शास्त्रार्थ के लिए प्रस्तुत किया गया। विद्वोत्मा से कहा कि युवक मौन साधना में रहता है और इसी कारण संकेतों में शास्त्रार्थ करेंगे। विद्वोत्मा मान गई और शास्त्रार्थ शुरू हुए। विद्वोत्मा ने अपनी उंगली उठाई। उसका तात्पर्य था ईश्वर एक है और वह अद्भुत है। कालिदास जी ने समझा कि यह मेरी आँख फोड़ना चाहती है, तो उसने भी तत्क्षण दो उंगलियां उठाई और यथार्थ तुम तो एक आँख फोड़ने की बात कर रही हो, मैं तुम्हारी दोनों आँख फोड़ दूंगा। पंडित ने कालिदास की ओर ये राजकुमारी को समझाया कि ईश्वर एक है। जब राजकुमारी ने पूछा कि कवि क्या कहना चाहते हैं, तो उनके साथ आए विद्वानों ने राजकुमारी को उत्तर दिया कि ईश्वर एक है
आपने ठीक कहा, पर प्रकृति और विश्व के रूप में वह अन्य रूप धारण करती है। अतः पुरुष और प्रकृति, परमात्मा और आत्मा, दो 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 हैं। विद्वत्मा इससे प्रभावित हुई और फिर विद्वत्मा ने हथेली उठाई, पांचों उंगलियां ऊपर की ओर उठाई दी। उनका तात्पर्य था, आप जिस प्रकृति, जगत, जीवन या माया के रूप में द्वैत्व द्वैत्य के स्थापित कर रहे हैं, उसकी रचना पंचतत्व से होती है। ये पंचतत्व है पृथ्वी, पानी, पवन, अग्नि और आकाश। ये सभी तत्व भिन्न और अलग हैं। इनसे सृष्टि कैसे हो सकती है? कालिदास ने समझा कि यह राजकुमारी मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, इसलिए कालिदास ने थप्पड़ के जवाब में मुक्का दिया। विद्वानों ने राजकुमारी को बताया कि इनके कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक पंचतत्व अलग अलग रहेंगे, सृष्टि नहीं होगी। पंचतत्व करतल की पंचांगुली है, सृष्टि तो मुष्टिवत है, मुट्ठी में भी सभी मिल जाती है, तो सृष्टि हो जाती है। यह सुनकर सभी मंडप की दृश्य दीर्घल से फिर तालियां बजने लगी। विद्वत्मा को अत्यंत अपनी हार मानना पड़ा और उसने कालिदास जी से विवाह कर लिया। उपरोक्त कहानी के अलावा यह भी कहा जाता है कि जब पत्नी को यह पता चला कि उन्होंने कालिदास जी को संस्कृत की शिक्षा दी, व्याकरण, छंद शास्त्र, ज्योतिष और छह वेद आदि सभी की शिक्षा पूर्ण करने के बाद कालिदास जी को कुछ नहीं आता है, तो उन्होंने कालिदास जी को अपने शयन कक्ष में उस बारे में पूछा कि आपने किस प्रकार से इतनी सरलता से मेरे सवालों का जवाब दिया। तो कालिदास जी ने बिना संकोच के अपने उसी भोलेपन से सब कुछ सत्य राजकुमारी को बताया, और राजकुमारी ने इस छल को होते हुए अपने साथ देखकर उन्हें धिक्कार दिया और उन्हें महल से बाहर निकाल दिया और कहा कि वापस कभी ना इस महल में आना। तुम एक मूर्ख हो, अज्ञानी हो, तुमने मेरे साथ छल किया है। मैं तुम्हें जीवित भी इसीलिए छोड़ रही हूँ कि तुम मंदबुद्धि हो। और यह कहकर राजकुमारी ने कवि कालिदास जी को अपने महल से बाहर निकाल दिया। वो काफ़ी जगह ऐसे ही भटकते रहे और उन्होंने मरने के लिए ठान लिया कि वो मर जाएंगे, अपने जीवन को नष्ट कर लेंगे। वो पहाड़ी पर जाकर क्षिप्रा नदी में अपने प्राण त्यागने के लिए चले जाते हैं और क्षिप्रा नदी में कूदकर अपनी जान देना चाहते हैं। जब वो जान दे रहे होते हैं तो उन्हें माता गढ़कालिका के मंदिर से घंटियों की आवाज़ सुनाई देती है और उन्हें ऐसा संकेत मिलता है कि जैसे महाकाली उन्हें मरने से रोक रही है, और वो उठकर उस मंदिर की तरफ चल देते हैं।
जहाँ जाकर वो महाकाली की प्रतिमा को देखते हैं, गढ़कालिका के स्वरूप को देखते हैं और उनसे माता महाकाली की प्रतिमा से लगकर रोदन करते हैं, रोते हैं और उन्हें कहते हैं कि देवी माँ, मुझसे भूल हो गई और मैंने ऐसे ऐसे किसी के बहकावे में आकर एक स्त्री के साथ में इस प्रकार से किया है। मैं मंदबुद्धि इंसान, मैंने एक राजकुमारी के जीवन खराब कर दिया है। और रोते हैं और माता महाकाली के प्रतिमा से सिर मारते हैं और कहते हैं उनके श्री चरणों में कि माँ, मैं अपना जीवन यहीं त्याग दूंगा। देवी माँ, माँ भगवती वहाँ पर प्रकट होती है, ऐसा कथाओं में सुनने में आता है। इसका कोई पारमाणिक हमारे पास में सबूत तो नहीं है, परंतु ऐसा जो सुनने में आया है मैं वही आपको बता रहा हूँ। और देवी माँ भगवती उसे वरदान देती है कि तुम शास्त्रार्थ में निपुण हो जाओगे, जो एक बार पढ़ोगे उसे कभी भी नहीं भूल पाओगे, तुम ज्ञानी हो जाओगे, तुम्हारा कथन जो भी तुम कहोगे वो सत्य हो जाएगा। इस प्रकार से कवि कालिदास जी का नाम हुआ। तो दोस्तों, अब थोड़ा सा बात करते हैं गढ़कालिका मंदिर के बारे में। उज्जैन में स्थित माता गढ़कालिका मंदिर मध्य प्रदेश का उज्जैन भारत का प्राचीन धार्मिक नगरी में से एक गिना जाता है। दोस्तों, जिला प्रशासन की जानकारियों के अनुसार उज्जैन का धार्मिक इतिहास बहुत ही पुराना है और यहाँ शक्ति की विभिन्न उपासना प्रारंभ परंपराओं के साथ साथ शैव और नाथ नाथ और परंपराओं का भी प्रभाव रहा है। दोस्तों, यहाँ पर इस प्राचीन धार्मिक वातावरण में स्थित है। यहाँ पर यहाँ पर माता गढ़कालिका मंदिर। यहाँ मंदिर जो है उज्जैन शहर से लगभग 4 से 4.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। दोस्तों, मंदिर में महाकाली की प्रतिमा के साथ साथ भगवान विष्णु और भगवान हनुमान जी की प्रतिमा भी है। दोस्तों, यहाँ पर नवरात्रों के दिनों में अवसरों पर यहाँ बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुँचते हैं पूजा अर्चना के लिए। और यहाँ पर दोस्तों काफ़ी बड़ा मेला भी भरता है, मेला लगता है दोस्तों यहाँ पर कालिदास और माता गढ़कालिका। अब आती है इन मंदिरों से जुड़ी सबसे प्राचीन मान्यता। भारत के महान संस्कृत जिला उज्जैन जिला प्रशासन भी अपने आधारिक जानकारी में बताता है कि महाकवि और उज्जैनी की परंपरागत रूप से गहराई संबोधित मानी जाती है। माता गढ़कालिका मंदिर के बारे में यह भी मान्य प्रचलित है कि यहाँ पर महाकवि कालिदास जी इसी मंदिर में बैठकर महाकाली की साधना और आराधना करते थे। लोक परंपराओं में एक कथन सुनाई जाती है कि कवि कालिदास जी को देवी की कृपा और ज्ञान प्रतिभा इसी मंदिर में इसी स्थान पर प्राप्त हुई थी। यही कारण है माँ गढ़कालिका और विद्या और शक्ति की साधना से जोड़कर भी श्रद्धा से देखा जाता है। दोस्तों, लेकिन यह एक बात ध्यान रखने योग्य है, कालिदास और गढ़कालिका से जुड़ी धार्मिक मान्यता यह है कि इतिहास की प्रमाणिकता घटना और रूप में प्रस्तुत करना उचित नहीं होगा। गढ़कालिका नाम का रहस्य है दोस्तों, माँ काली का स्वरूप सामान्य शक्ति, समय और अधर्म के विनाश से
जुड़ा हुआ माना जाता है। उज्जैन स्वयं भी महाकाल की नगरी है दोस्तों, इसलिए माता गढ़कालिका और महाकाल की नगरी उज्जैन का धार्मिक वातावरण एक दूसरे से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। उज्जैन की धार्मिक परंपराओं में शक्ति, शिव और भैरव उपासना की कई प्राचीन केंद्र मिलते हैं। इसी कारण गढ़कालिका केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि उज्जैन की प्राचीन शक्ति परंपरा एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानी जाती है। माता काली का स्वरूप, महाकाली का स्वरूप देखने में उग्र माना जाता है, लेकिन धर्म प्रतीक के रूप में यह उग्र केवल भय का संकेत नहीं है दोस्तों, यह उस शक्ति का प्रतीक मानी जाती है जो अधर्म का नाश करती है, भय को समाप्त करती है और भक्त को भय से ऊपर उठाने की प्रेरणा देती है। इसलिए महाकाली की उपासना में शक्ति और भक्ति दोनों का विशेष स्थान है। नवरात्रों में विशेष महत्वपूर्ण यह नवरात्रे आते ही गढ़कालिका मंदिर में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ जाती है दोस्तों। दूर दूर से लोग महाकाली के दर्शनों के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, दीप दान करते हैं और महाकाली के श्री चरणों में अपना शीश झुकाते हैं। इन सब के बीच माता गढ़काली का प्राचीन धार्मिक वातावरण और भी विशेष दिखाई देता है दोस्तों। अधिकारी जिला वेबसाइट के अनुसार दोनों नवरात्रों में यहाँ हजारों श्रद्धालु विशेष रूप से पहुँचते हैं और पूजा पाठ करते हैं दोस्तों। सबसे बड़ा रहस्य क्या है? माता गढ़कालिका से जुड़ी सबसे बड़ी बात है कि चमत्कार की कहानी नहीं है दोस्तों, यह है कोई बल्कि सदियों से चली आ रही आस्था। एक तरफ इतिहास हमें उज्जैन की प्राचीन और धार्मिक परंपराओं के बारे में बताता है और दूसरी तरफ लोक मान्यता इस मंदिर को कवि कालिदास और माता काली की साधना से जोड़ता है। यही दोनों बताते हैं मिलकर हमें माता गढ़कालिका मंदिर को रहस्यमयी और आकर्षित बनाती हैं। यही कहानी, यही कथा दोस्तों। कहा जाता है जहाँ शक्ति की ओर सच्चाई आराधना होती है, वहाँ भय अधिक समय तक नहीं ठहरता। माता गढ़कालिका की उपासना हमें यही संदेश देती है दोस्तों कि जीवन में अंधकार से डरना नहीं चाहिए, बल्कि अपने भीतर की शक्ति को पहचानना चाहिए, उसे जगाना चाहिए। उज्जैन की पवित्र भूमि पर विराजमान माता गढ़कालिका के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन दोस्तों। और आप सभी को जय माँ गढ़कालिका, जय महाकाली, हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। आदेश।